चलते हैं दोस्त। विकास रंजन मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति का आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। देखिएगा 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है जी, यहाँ एक बगल में ग्राफ दिया गया है। जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ए है, बी है, सी है, डी है। 4 दोस्त है ए बी सी डी, जो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, जो आपका एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। चंपा चमेली ये दोनों आपस में सोचती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग बनाएगा। ए बी सी और डी को मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा जो वर्ग कहलाएगा। अब हमें समझना है कि वर्ग की कुछ शर्तें हैं। वर्ग तभी हो सकती है जब उनका सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो हमें निर्देशांक ज्यामिति निकालने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए उनका नियामक का होना जरूरी है, जिसे हम पहले x कहते हैं और बाद में y कहते हैं। यानी x और y का वैल्यू होना जरूरी है, a की जगह, b की जगह, c की जगह और d की जगह। चलते हैं, हम सभी जगह x लिख देते हैं, y x y x y और x y। गौर से समझिएगा, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं इस बात को कि सबसे पहले x लिखा जाएगा, उसका बाद में y लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्त, ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु इधर से ये x अक्ष है और ये जो इधर से गया है ये y अक्ष है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष पर किस बिंदु को टच कर रहा है? 3 को टच कर रहा है। यानी x का जो वैल्यू बन रहा है ये क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। इधर से जो y अक्ष को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? 4 को। यानी y अक्ष पर ये बिंदु किसको टच कर रहा है? 4 को। तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा ये 3,4। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? ये बिंदु x अक्ष पर 3 को टच कर रहा है, यही ये बिंदु y अक्ष पर 4 को टच कर रहा है। 3 को टच कर रहा है तो x का नियामक 3 दिए, और y को y 4 को टच कर रहा है तो y के नियामक 4 दिए। अब हम चलते हैं b के पास। b के पास गए, b देखते हैं कि किसको टच कर रहा है x अक्ष में। ये क्या है? x अक्ष। b x अक्ष में जो टच कर रहा है ये 6 को टच कर रहा है, यानी x का वैल्यू 6। और यही b y अक्ष में देखते हैं तो टच कर रहा है किसको? 7 को, यानी y का वैल्यू क्या हो गया? 7 हो गया। जबकि हम c बिंदु पर आते हैं तो c बिंदु पर क्या देखते हैं? x और y। इसी बिंदु x जो है, x किसको टच कर रहा है? x अक्ष पर 9 को, यानी x की वैल्यू 9। और यही सी बिंदु अगर y अक्ष पर देखा जाता है तो किसको टच कर रहा है? तो ये टच कर रहा है भाई 4 को, तो ये क्या हो गया? 9,4। अब मेरी बारी आई डी के पास। अगर डी को देखते हैं x अक्ष पर तो ये भाई नज़दीक है, साफ पता चल रहा है 6 का टच कर रहा है, तो x का वैल्यू 6। और y अक्ष को देखते हैं तो 1 को टच कर रहा है, यानी y का वैल्यू 1। इस प्रकार से हम यहाँ मिला देते हैं ए बी, इस प्रकार से मिला देते हैं हम सी डी, सॉरी बी सी, और यहाँ हम सी डी, और यहाँ हम और ए बी। अब हमें जांच करना है ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना है, क्या यह चतुर्भुज वर्ग है? वर्ग तभी होगा दूरी के सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। चलते हैं, हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले ए बी निकालने का प्रयास करेंगे। ए बी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अभी पढ़े हैं, x2 माइनस x1 के यू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब हम a और b पर चर्चा कर रहे हैं, a और b पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम a को x1 मान लेते हैं आपको समझने के लिए, इसको y1, इसको हम x2 मान लेते हैं और इसको हम y2। ए और बी के अलावा ना हम सी को देखना है ना हमें डी को देखना है, ओनली फॉर फोकस करना है ए बी पर।
x2 का वैल्यू 6, x1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू 7, y1 के वैल्यू 4 के होल स्क्वायर। यही बना देते हैं। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। चलते हैं। 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 9 9 18, 18 को लिखा कैसे जाएगा बाबू? 9 गुने के 2। 9 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना? 3, जबकि 2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3√2 इकाई। ए बी का वैल्यू निकल गया। क्लियर है दोस्त? अब हम चलते हैं BC के पास। अब हम B से गए C के पास, तो B और C पर ध्यान रखेंगे, ना कि A और D पर। B को कहते हैं अवरी B, तुम x1 हो जाओ और तुम y1 हो जाओ। C को कहते हैं x2 और y2। क्लियर है? क्योंकि आए हैं B और C पर। चलते हैं बाबू, यहाँ से BC निकालते हैं। फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इतना और फार्मूला लिख रहे हैं कि आपको याद भी हो गया होगा जी। BC में x2 कौन है? x2 9 है, x2 9 है। x1 कौन है? x1 6 है, 6। क्यों? क्योंकि B और C को केवल हम देख रहे हैं। y2 कितना है? y2 4 है, और y1 कितना है? y1 7 है, ये होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 के स्क्वायर, 4 में से 7 गया -3 के स्क्वायर। आपको हम पहले बता दिए कि अगर निगेटिव पर पावर, क्या बताए थे कि अगर निगेटिव पर पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर भी क्या चीज में आता है? पॉजिटिव में आता है। तो 3 तिया के 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 18, 18 को सेम लिखेंगे क्या चीज? 3√2 इकाई। AB हो गया, BC हो गया। अब हम निकालते हैं CD निकालते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब हमें चर्चा करना है C और D पर। C और D के अलावा कोई दूसरा नहीं देखना है जी। C और D हमें केवल देखना है। C और D चलते हैं। C और D, C से चलेंगे D के पास आएंगे। इसको कहेंगे तू x1 रह जा अबरी, y1 रह जाओ। और D को कहेंगे भाई साहेब आप x2 रह जाइए या y2 रह जाइए। क्लियर है यहाँ तक? C और D। अब ये बार बार मिटा क्यों रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं? तो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब बनाइएगा तो आप मुझवानी AB, इसको x1 y1 x2 y2, BC x1 y1 x2 y2। जब आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि हम बिना मान रखे बना सकते हैं। अभी आपका शुरुआती दौर है, इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। C और D x2 के वैल्यू 6, x1 के वैल्यू 9, y2 के वैल्यू 1 और y1 के वैल्यू 4। चलते हैं दोस्त। 6 में से 3 गया, 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया माइनस। अभी बताएं कि अगर कोई संख्या पर पावर इवन हो निगेटिव पर तो पॉजिटिव में आ जाता है। 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 9 9 18। फिर इसको क्या लिखेंगे? 3√2 इकाई। हमको CD भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें फाइनल AD निकाल लेते हैं। A और D फार्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चला A और D, x1 y1 माना हुआ है, इसको मान लेते हैं x2 और y2। x2 के वैल्यू कितना है A और D में? सॉरी, A और D
ए और डी, यहाँ x1 y1 और x2 और y2 माना हुआ है। x2 का वैल्यू कितना है 6, x1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 4। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 9 9 18, 3√2 इकाई। क्लियर है। क्या देखें दोस्त, ए बी के वैल्यू, बी सी के वैल्यू, सी डी के वैल्यू और ए डी के वैल्यू, सभी वैल्यू आपस में बराबर आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी बराबर है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः वर्ग है, अतः एक वर्ग है, अतः एक वर्ग है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। धन्यवाद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए दोस्त, छठा में 3 प्रश्न हैं। -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। 4 को नियामक दिया गया है, कह रहा इससे एक चतुर्भुज बनेगा, बताइए कौन सा चतुर्भुज है। चलते हैं चतुर्भुज पहले बनाते हैं जी। कौन चतुर्भुज है, क्या रहेगा नहीं रहेगा, हम अब ऐसे ही बना रहे हैं। 1, -1, -2, 1, 0, -1, 2, 3, 0। देखने में लग रहा है समांतर है, लेकिन हम इसका नाम नहीं जानते हैं कौन चतुर्भुज है। केवल एक 4 भुजा से घिरी हुई आकृति को हम खींच दिए हैं। अब हमें साबित करना होगा कि कौन सा चतुर्भुज है। इसे ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी मान लेते हैं। चलते हैं जी, हम बारी बारी से निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। क्या पिछला जैसा वाला प्रश्न अगर सभी बराबर हो जाता है सभी भुजाएं, तो कहेंगे भाई कि ये वर्ग है। बराबर नहीं होता है तो वर्ग नहीं होगा, अन्यथा अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत होगा। बड़ी तरह का बात है। चलो देखते हैं। ए बी की फॉर्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ए और बी चर्चा कर रहे हैं, x1 y1 x2 और y2। x2 के वैल्यू 1 माइनस x1 के वैल्यू -1। आप कहिएगा ये डबल माइनस, बीच में फार्मूला का माइनस, x1 के वैल्यू -1। चलो y2 का वैल्यू 0, बीच में फार्मूला का माइनस, और ये y1 के वैल्यू -2। माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी 0 + 2 के स्क्वायर, 1 1 2 के स्क्वायर, 0 2 के स्क्वायर, 2 2 4 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 4 8। 8 को कैसे लिखा जाएगा 2√2 इकाई। कैसे लिखा जाएगा दोस्त, 8 को क्या लिखेंगे 4 गुने के 2, 4 के बाहर निकालेंगे तो 2 √2 नहीं निकलेगा। अब हम निकालते हैं BC। BC क्या होगा फार्मूला, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। हम केवल चर्चा B और C पर करेंगे। इसको मान लेंगे B को x1 y1 और C को मान लेंगे x2 और y2। x2 के वैल्यू -1, बीच में माइनस, x1 के वैल्यू 1 के होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू 2 और y1 के वैल्यू 0। -1 -1 -2 के स्क्वायर
2 में से 0 गेला 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 4 4 4 4 8 2√2 BC। अब निकालेंगे C और D। C और D, C को क्या मानेंगे x1 और y1, D को क्या मानेंगे x2 और y2। चलते हैं हम CD निकाल लेते हैं भाई। फार्मूला x2 माइनस x1 के ई होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के ई होल स्क्वायर। x2 के वैल्यू C और D में, x2 के वैल्यू -3, x1 के वैल्यू फार्मूला वाला माइनस और -1 के ई होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू 0 और y1 के वैल्यू 2 के होल स्क्वायर, माइनस माइनस +1 के होल स्क्वायर, 0 में से 2 गया -2 के स्क्वायर, 3 में से 1 गया -2 के स्क्वायर और -2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 8, यह आएगा 2√2 इकाई। AB भी निकालनी है, BC भी निकालनी है, CD भी निकालनी है। अभी एक बचा हुआ है AD, चला निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 के ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ये होल स्क्वायर। x2 के वैल्यू कितना है -3, x1 के वैल्यू कितना है -1 के होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू कितना है 0 और y1 के वैल्यू कितना है -2 के होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस +1 के यू होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस +2 के स्क्वायर, -3 +1 -2 के स्क्वायर, 0 2 जोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8, इसको भी क्या लिखेंगे 2√2। यानी ए बी के वैल्यू, बी सी के वैल्यू, सी डी के वैल्यू, ए डी के वैल्यू, सब वैल्यू आपस में बराबर है, सभी भुजा आपस में बराबर, इसका मतलब वर्ग है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्या लिखेंगे अतः वर्ग है। चलते हैं अगला प्रश्न के साथ। छठा के दूसरा और तीसरा सेम इसी पर आधारित है बाबू। इसी प्रकार से 4 गो नियामक दिया गया है और पूछ रहा है कि बताइए कौन सा चतुर्भुज है। सेम इसी प्रकार से बनाइएगा, बनेगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब